डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करा रही हूँ। ठीक है, ये पार्टनरशिप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 9 है। आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें साझेदार है ए बे से। कितने साझेदार है? 3 साझेदार है। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल की 3 कॉलम बनेगी इसमें, ए बे से। देखिए, इसका परफॉर्मा है पार्टिकुलर अमाउंट। तो ये हमारा फर्स्ट अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 साझेदार है ए बी सी नोट कर दिया है। फिर नेक्स्ट है कैश अकाउंट। क्लियर? फिर हम लास्ट में बनाएंगे बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट। क्लियर? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें बोला है ए बे से का आर्थिक चिट्ठा 31 दिसंबर 2015 को निम्न प्रकार था। ठीक है, अब इसमें से हमें क्या करना है? 31 दिसंबर 2015 को बे ने अवकाश ग्रहण कर लिया। बे ने क्या कर लिया? अवकाश ग्रहण कर लिया। तो हम बे पे क्या करेंगे? छोटा सा टिक लगा लेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कौन सा पार्टनर अवकाश ग्रहण कर रहा है, मतलब बे कर रहा है। बे पर टिक लगा लिया। चलिए, अब आगे पढ़ते हैं। संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार किया गया। मतलब ये शर्तें थी। ठीक है, इन शर्तों के बेस पे हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों चीजें हमें इसमें सॉल्व करनी है। तो हम पहले वो वाली ट्रांजेक्शन लेंगे जिसमें कमी या वृद्धि हो रही हो। इस ट्रांजेक्शन से क्या होगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है स्टॉक के मूल्य में 6% की कमी की गई। तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड, टू स्टॉक। %6। क्लियर? अब है कितना हमारा अमाउंट? देखते हैं स्टॉक की अमाउंट कितनी है। स्टॉक की अमाउंट है 8000। क्लियर? कितने अमाउंट है स्टॉक की? 8000 है। तो 8000 पर हम क्या निकालेंगे? 6%। 8000 का 6% बैठेगा हमारा 480। ठीक है, अब बैलेंस शीट में हम इसको यहाँ क्या दिखाएंगे? लेस करके। स्टॉक 8000 माइनस 480 कितना आ गया? 7520। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अशोध्य ऋण संचित देनदारों में 5% के बराबर की गई। कितने के बराबर की गई है वो? 5% के। तो ये आएगा डेटर्स पे आएगा 5%। देनदारों का 5% हम निकालेंगे। अब देनदारों का 5% कैसे निकालेंगे? जैसे इसमें दिया हुआ है देनदार का 5000 घटाओ अशोध्य ऋण संचिति कितने हैं? 100 रुपये। लेस में कितना आ गया हमारा? 4900। इसको हम पहले बैलेंस शीट में नोट करेंगे। ठीक है, डेटर्स की कितने दिए हुए हैं? 5000 माइनस कितने करने के लिए कहा है? 100 रुपये। लेस में कितना आ रहा है? 4900। अब क्या करना है? हमें 5% निकालना है। 5% हम किसका निकालेंगे? 5000 का। ठीक है, 5000 का 5% बैठता है हमारा 250 रुपये। कितना बैठता है 5000 का? 250 रुपये, मतलब 250। अब 250 में से हमें लेस क्या करना है? 100 रुपये, क्योंकि बराबर करना है ना। देखिए, जिसमें इसमें दिया हुआ है 5% के बराबर की गई।
ठीक है। तो हमें क्या करना है, 250 में से हम 100 रुपये लेस कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 150 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे 5% कितना निकल गया हमारे देनदारों पे, 150 रुपये। क्लियर। अब यहाँ पे हम 150 लेस करके दिखाएंगे 4900 में से। 4900 में से 150 गए तो कितने बचते हैं हमारे, 4750। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है, भूमि व भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। अब वृद्धि की गई है तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाय साइड में जाएगा वो। ठीक है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20%। क्लियर। अब भवन और भूमि है कितने का, 25,000 का। 25,000 का 20% कितना बैठता है हमारा, 5,000। क्लियर। अब बैलेंस शीट में सभी शो करके दिखाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 की थी, वृद्धि करिए इसमें 5,000 की, मतलब 20% इंक्रीज कर दिया है, तो कितना आ गया हमारा, 30,000। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अदद कानूनी व्यय के लिए 770 का आयोजन किया गया। ये क्या है हमारा, आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग 770। आउटस्टैंडिंग का लेख कहाँ, बैलेंस शीट में भी करेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग 770। क्लियर। अब देखिए जितनी भी कमी वृद्धि थी वो हमने नोट कर दी। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, आंसर निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। तो 2 इक्वल लाइन ड्रॉ करेंगे। बैलेंस इधर का ज्यादा है 5,000, दोनों साइड हम क्या लिखेंगे, 5,000। 5,000 में से 480, 150, 770 लेस करके हमारा कितना आ रहा है, 3600। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, टू प्रॉफिट। किसका है प्रॉफिट, ए बी सी। क्लियर। अब देखिए इस प्रॉफिट को हम बांटेंगे किस रेशो में। देखिए पूरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई रेशो नहीं दिया हुआ है कि किस रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब कुछ भी नहीं कहा जाता तो वहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेम से, मतलब समान अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर। ए बेस है, 3 साझेदार है, तो डिवाइड कितने से करेंगे, तीनों को आधा आधा हिस्सा मिलेगा, इक्वल इक्वल। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे 3 से, जैसे 3600 इंटू 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, अब 3600 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 1200। क्लियर। ये भी 1200 आ गया और ये भी 1200 आ गया, तीनों का योग क्या आ गया, 3600। अब इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, बाय साइड। ट्रांसफर करने से पहले जो क्वेश्चन में कैपिटल दी हुई है पहले हम उसे नोट करेंगे, 20,000, 15,000, 10,000। तो यहाँ नोट करेंगे बाय बैलेंस, 20,000, 15,000, 10,000। अब इस बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट, 1200, 1200, 1200। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब शर्तें तो सारी फिनिश होगी। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या स्टार्टिंग में, लेनदार, मतलब 4,800, ये जाएगा बैलेंस शीट में। क्रेडिटर्स,
कितने का था? 4,800 का। अब आगे बढ़ते हैं। पूंजी तो हमने ट्रांसफर कर दी। ये क्या है? लाभ हानि खाता, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का है? 2100 का। ठीक है, अब 2100 का प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करेंगे? समान रेशो में। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब 2100 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, मतलब 2100 के 3 भाग करेंगे, इक्वल इक्वल जो आ जाए। तो 3 भाग करने पे कितना आ रहा है? 700 रुपये। क्लियर? 700 700 तीनों के हिस्से में आ गए हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। फिर टॉपिक है इसमें रोकड़। रोकड़ कितने के है? 5500 की। तो ये जाएगी टू बैलेंस के नाम से कैश अकाउंट में। $5,500 देनदार हो गया, स्टॉक हो गया। मशीन कितने की है? 8,500 की। तो मशीन जाएगी बैलेंस शीट में। $8,500 की। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है नंबर गुडविल का। अब देखिए, फर्म की ख्याति का मूल्य कितना है? 10,800। ठीक है, ये जो ख्याति है ये 10,800 दी हुई है। व्यय का भाग है और सैन ने 60% 40% के अनुपात में क्रय कर लिया। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि गुडविल है, मैं गुडविल आपको बताती हूँ। गुडविल दी हुई है 10,800 की। ठीक है, 10,800 गुडविल दी हुई है। तो एक के हिस्से में कितनी आती है? एक के हिस्से में ये आएगी 3600। ठीक है, 10,800 की गुडविल है और तीनों के में बरोबर आएगी ना, तो एक के हिस्से में आ रही है 3600। अब 3600 एक के हिस्से में आ रही है, तो 3600 को डिवाइड किस तरह से करेंगे? हम 2 से करेंगे। ठीक है, तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी फिर? ये 1800। क्लियर? ये कितने की है? 1800, मतलब एक के हिस्से की है। 3 के हिस्से में से तो आती है 3600 10,800 में से। अब 3600 में से 2 के हिस्से में कितनी आती है अलग अलग? 1800। क्लियर? जो पार्टनर जा रहा है वो पार्टनर क्या करेगा? गुडविल को देगा, ए और सी को। तो गुडविल का लेखा दोनों साइड होगा। ठीक है, बाय इज गुडविल, बाय बी गुडविल। ठीक है, ए को भी 1800 देगा और सी को भी 1800 देगा। क्लियर? मतलब बै ने अपने हिस्से की जो गुडविल थी वो दोनों को आधी आधी दे दी है, 1800। अब इसका लेखा इस अकाउंट में इस साइड भी ट्रांसफर करेंगे, टू साइड। कैश के नाम कर देते हैं, छोटा सा ब्रैकेट में गुडविल बना लेते हैं। ठीक है, ए को दिया 1800, सी को दिया 1800। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। फिर है इसमें 60% 40% का अनुपात में क्रैक कर लिया। ये कितनी दी हुई है? पूंजी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 60% और 40% के अनुपात में। पूंजी आएगी टू बैलेंस के नाम से। ठीक है, अब क्या करना है? कैपिटल निकालेंगे इसमें हम। सबसे पहले निकालेंगे हम ए की 30,000।
30,000 के अमाउंट दिए है ना, 30,000 का कितने परसेंट निकालना है? ए को बोला है 60%, तो ए के लिए निकालेंगे हम 60%। ठीक है, अब इसको इंटू कर देंगे, 6 से 3 जा 18। ठीक है, तो कितनी आ गई? 18,000। क्लियर। अब फिर निकालेंगे हम सी का 30,000। सी का कितने परसेंट बोला है? 40%। कट। अब इसकी हम इंटू कर देंगे, 3 4 जा 12, 000 की 000 आ गई। क्लियर। तो 60% और 40%। क्लियर हो गया ये। अब हम क्या निकालेंगे? इसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि जो चीज नोट करनी थी वो हमने नोट कर दी है। इक्वल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम आंसर निकालेंगे सी का। ठीक है, 1800 12,000, तो कितना हो गया हमारा? 11,900। 11,900 में से लेस करेंगे 10,000, 1200, 700। लेस करके हमारा कितना आ रहा है? 1,900। क्लियर। ये आएगा हमारा कैश के नाम से, बाय कैश। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 11,900। अब आता है बी की बारी पे। इधर तो लेस करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये वाला टोटल हम प्लस करेंगे। 15,000, 1200, 700, 1800, 1800। कितना आ गया ये हमारा? 20,500। अब इस बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे हम टू साइड। 20,500 जो बी के अकाउंट में जो ये ट्रांसफर होकर बैलेंस आया है वो कितना आ रहा है? 20,500 शो होगा लोन के नाम से। ठीक है, देखिए जैसे कि लास्ट वाली में दिया हुआ है, व्यय को दे राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। ऋण खाता मतलब लोन, तो लोन के नाम से क्या कर दी हमने? उसके खाते में ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, व्यय को जो मिल रहा है 20,500 मिल रहा है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, फिर इस साइड का टोटल करते हैं। 20,000, 1200, 700, ये हो गया हमारा 21,900। 21,900 में से लेस करेंगे 1,800, 18,000, लेस करके आएगा हमारा ये 2,100। ये किस नाम से शो होगा? कैश के नाम से, टू कैश। क्लियर। अब इस साइड का जब टोटल करेंगे तो सेम यही टोटल आएगा, 21,900, 20,500। अब जो कैश का बैलेंस है उसे ट्रांसफर करेंगे हम, कैपिटल का जो बैलेंस है उसे ट्रांसफर करेंगे हम कैश के अकाउंट में। क्लियर। अब ये कैश किस साइड है? बाय साइड। इसे ट्रांसफर करेंगे टू साइड। है किसका? ये सी का, तो शो होगा सी इज कैपिटल। कितने की है? 1,900। ठीक है, और फिर ये क्या है? टू कैश मतलब ए का, बाय ए की कैपिटल है 2,100। क्लियर। अब इसका हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। 5,500, 1,900, 7,400। 7,400 से लेस किया 2,100, तो आ गया 5,300 बाय बैलेंस के नाम से। इधर का टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 7,400। ठीक है, अब इस कैश को ट्रांसफर कर देंगे हम बैलेंस शीट में। कैश का बैलेंस ट्रांसफर करते कितना आ गया? 5,300। तो यहाँ नोट किया हमने 5,300।
अब ये क्या है, लोन, लोन ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड 20,500 टू बैलेंस। ये क्या है, हमारी कैपिटल है जो डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाई है, ठीक है। तो कैपिटल के नाम से शो होगी बैलेंस शीट में। कैपिटल कितने की है, ए की है और सी की है। ए की कितनी थी, 18,000, सी की थी 12,000। 18,000 12,000 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। 000 8 to 10 0 112 प्लस 1 3 कितना आ गया, 30,000। अब हम इसका टोटल करेंगे, लाइन ड्रॉ करिए इक्वल, क्लियर है। अब इसका हम टोटल करते हैं, 4800 770 20,500 30,000। तो ये आ जाएगा हमारा 56,070, ठीक। अब सेम ऐसी तरह का टोटल करेंगे, 7,520 4,750 30,000 8,500 5,300। तो ये भी आएगा हमारा 56,070। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस बन गया है, कैपिटल बन गया है, कैश बन गया है, बैलेंस शीट बन गई है। क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन आपको नोट करना है और ग्रुप में पिक सेंड करनी है। जल्द से जल्द अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर था 9, ठीक है। इसके बाद आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है, क्लियर। 10 को आप अपने आप करेंगे और ग्रुप में पिक सेंड करेंगे। यदि नहीं होगा तो फिर मैं करा दूंगी, लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करनी है और ग्रुप में पिक सेंड करनी है।